अस्सलामु अलैकुम। ज़िना करने की सज़ा। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, गैर औरत को बदनज़र से देखना या गैर औरत का गैर मर्द को बदनज़र से देखना आँखों का ज़िना है। बातें करना और सुनना ज़ुबान और कानों का ज़िना है। हाथ लगाना या उसकी तरफ चलना ये हाथ और पाँवों का ज़िना है। दिल में उसका ख़याल करना दिल का ज़िना है। तो इन बातों से बचना भी ज़रूरी है। और जो शख्स मर्द हो या औरत गैर महरम को बदनज़र से देखेगा तो क़यामत के दिन उसकी आँखों में सिक्का पिघलाकर डाला जाएगा। अगर अचानक गैर औरत पर नज़र पड़ जाए या गैर औरत की गैर मर्द पर नज़र पड़ जाए तो दूसरी नज़र डालना गुनाह है, और जो पहली नज़र के बाद फिर न देखें तो शहीद के बराबर का सवाब मिलेगा। ज़िना करने वाले मर्द और औरत पर अल्लाह और उसके रसूल ने लानत फरमाई है। दुनिया में भी शरीयत की तरफ से ज़िना करने की सज़ा ये है जिसका निकाह ना हुआ हो, मर्द हो या औरत, अगर इस बुरे काम को करेगा तो उसे दुनिया में 100 दुर्रे मारे जाएंगे। और अगर निकाह किया हुआ है, जो मर्द हो या औरत ज़िना करेगा तो उसको संगसार किया जाएगा, यानी पत्थरों से मार दिए जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन दो जगह रोती है। एक नाहक खून का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन रोकर कहती है, ऐ मेरे रब मुझे इजाज़त दे मैं इस कातिल को निगल जाऊं। हुक्म होता है ज़रा सब्र कर, ये तेरे अंदर आने वाला है, फिर समझ लेना। और जब कोई ज़िना करता है तो ज़मीन रोकर कहती है, ऐ मेरे रब मुझे इख्तियार दे मैं इस ज़ानी और ज़ानिया को निगल जाऊं। हुक्म होता है कि ज़रा सब्र कर, ये दोनों तेरे अंदर आने वाले हैं, उस वक्त समझ लेना। इरशाद फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ज़िना करने वालों के लिए मरने के बाद उनकी कब्रों में दोज़ख के सातों दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दरवाज़ों में सांप और बिच्छू आकर उनको डसते रहेंगे। या अल्लाह तेरी पनाह, इस बेहयाई के काम से दुनिया में भी ऐसे आदमी की बेइज्जती होती रहती है और जलील होते रहते हैं और बड़ी बड़ी तकलीफ़ों में फंसे रहते हैं, जैसे किसी दुश्मन का सताना, रिज़्क की तंगी, जान और माल की बर्बादी, सेहत की कमी, बीमारियों की ज़्यादती, जल्दी बूढ़ा होना, मुंह पर फटकार बरसना, चेहरे का बेनूर और बेरौनक हो जाना, बदसूरती पैदा होना, अल्लाह और रसूल की लानत में दाखिल हो जाना, नमाज रोज़े और अच्छे कामों से नफरत हो जाना और मरने के बाद अज़ाब कब्र में फंसना और आखिरत में दोज़ख के अंदर जलना। ज़िना करने वालों के लिए दोज़ख का तंदूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे मेराज हुई तो मैंने एक तंदूर देखा जिसका मुंह तंग और पेट चौड़ा था। उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरतें कैद थे और उन पर सांप बिच्छू लिपट रहे थे और उनकी पेशाबगाहों से खून और पीप बह रहा था। दोज़खी उनके खून और पीप की बदबू से रो रहे थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा, रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया पर ज़िना किया करते थे। या अल्लाह बचाइए इस लानती काम से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाइए। आमीन।